ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नागाननाय सुरति यज्ञ विभूषिताय गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। आज ये श्री रामचरितमानस रामायण का जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें रामायण को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा योग्यता से भी मतलब नहीं होता है कि व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता क्या है और वो कैसे करके पढ़े उसको। जो सिर्फ एक चाव होता है, अगर आपके पास में चाव है तो बड़े आराम से कैसे पढ़ सकते हैं, ये इसमें बस सुनते हैं। सुनिए, देखिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको एक सही तरीका कैसे करके पढ़ा जाए। नंबर एक तो अभी जो हमने भगवान गणेश का दुख हरता सुख करता गजानन गणेश जी का जो प्रार्थना की, जो विनती की उनको, तो उनको किसी भी तरीके से अगर आपको श्लोक नहीं बोलना आता है तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, इतना भी बोल करके और रामायण को पढ़ सकते हैं। तो अभी जहां हमने रामायण का पिछले भाग में विश्राम किया था, आज ये 57वां दिन है, 57वां भाग है। इसमें सुनते हैं श्री रामचरितमानस का रामायण का अगला भाग। ये 57वां भाग होगा अपना। चलिए, तो पिछले भाग में हमने देखिए, जहाँ भी आप अगर संपूर्ण रामायण स्वयं घर पे पढ़ते हैं अर्थ से, तो इस तरीके से ये जो रामायण में एक धागा या डोरी लगी होती है उसको हमें उस जगह विराम पे हम लगा देते हैं और जिससे उसका पेज खोलने में आसानी रहे। अब उसके बाद हमने जो दोहा नंबर 200 अयोध्याकांड का दोहा नंबर 28 पर हमने विश्राम किया था। इससे आगे का हम यहाँ से इसको सुनेंगे। तो पिछले भाग में कोप भवन में कैकेयी वचन पूरे कराने की खातिर राजा दशरथ से राम की सौगंध खिलवाने के बाद किस तरीके से उनको चक्कर में डाल देती है, और उसी से आगे का ये प्रसंग है कि राजा दशरथ जी क्या कहते हैं वही। और दूसरा, हम जो कैसे पढ़ने वाला एक इसमें साथ में आपके लिए रखा है हमने, कैसे पढ़ें। तो देखिए, ये जो दोहा दिया हुआ है, ये दोहे पर जब नंबर आता है तो उससे पहले एक संपुट पढ़ा जाता है। संपुट का मतलब हो गया एक विशेष श्लोक, जो श्लोक नहीं, विशेष चौपाई, जो कि अपनी मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए अलग अलग रखी जाती है। लेकिन दो चौपाइयाँ मुख्य रूप से उन संपुट में चलती हैं जिनको आप सुनते भी होंगे, जिसमें
नंबर 1 मंगल भवन अमंगल हारी द्रभौ सुदशरथ अजर बिहारी। और दूसरी है दीन दयाल बिरधु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। और भी अनेक संपुट रखे जाते हैं, जैसे कुछ लोग बच्चों के लिए या बच्चे की शिक्षा के लिए, बहुत से बच्चों को शौक़ होता है रामायण कराने का, तो वो रामायण जब कराते हैं तो उसमें एक संपुट रखा जाता है गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। तो इस तरीके से अब जैसे हमने एक जो संपुट रखा है वो ये है, जे विद होय नाथ हित मोरा करहो सुबेग दास में तूरा। तो ये जो संपूर्ण रामायण अर्थ सहित पढ़ने का जो रहता है उसको हम अलग अलग भागों में आधा आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा, इस तरीके से जो पढ़ेंगे तो उसके लिए संपुट पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कहीं जहाँ भी आप रामायण पढ़ने को बैठेंगे या रामायण जहाँ हो रही है वहाँ अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो वहाँ ये देखें कि यहाँ संपुट कौन सा बोला जा रहा है, और जो संपुट होगा वो दोहा पढ़ने से पहले भी बोलना है और दोहा पढ़ने के बाद भी बोलना है। तो हमारा ये दोहा नंबर 28 हो चुका था। और किस तरीके से इसको पढ़ते हैं कि जैसे जे विद होय नाथ हित मोरा, जे विद होय, यहाँ कॉमा आ गया, और नाथ हित मोरा, विराम का मतलब हल्का सा विराम लेना है वहाँ हमें, और करहो सुबेग दास में तूरा, इस तरीके से। तो ये मास पारायण 13वां विश्राम यहाँ से शुरू करना है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भर तय टीका, मांगो दूसरे बर कर जोरी पुरबौ नाथ मनोरथ मोरी। बाकी तो जैसे जैसे अलग तर्जों में और अलग संगीत में धुन से पढ़ा जाता है उस तरीके से पढ़ा जा सकता है। और इसके लिए आप ये मीडियम साइज़ की रामचरितमानस जो गीता प्रेस गोरखपुर से है इसके लिए पढ़ेंगे तो इसमें इस तरीके से इसका भाव, इसका अर्थ साथ में चौपाई के साथ दिया होता है, क्योंकि ये सब अवधी भाषा में लिखा गया है जिसके लिए पूरी तरह हम लोग नहीं समझ पाते हैं। उसके लिए फिर ये सरल हिंदी में इसका अर्थ होता है कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। वह बोली हे प्राण प्रिय सुनिए। कौन? कैकेयी कह रही हैं ये, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, सुन मृदु बचन भूप हिय सोकू, सस कर छुअत बिकल जिम कुकू। कैसे उसका, हम लोग एक साधारण इंसान हैं तो हम लोगों के लिए ये बड़ा सोचने का विषय है, कैसे उसकी जीभ चल गई, कैसे उसका मुंह चल गया, ये सब बोलने के लिए। तो कैकेयी कह रही है कि तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गया सह मुन्नहि कछु कहव आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा, विवरण भयो निपट नरपालू, दामिन हन्यो मनहो तरतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से
वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है। वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूदे दोए लोचन, तनु धर सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुरतर फूला, परत कर नजम हत्यो समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजार कीन कैकेयी, दीन से अचल विपत्त कहनेयी। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कवने अवसर का भयो, गयो नार विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिम, जतय अवेद्या नाश। तो किस समय पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एह विधि राव मनय मन झांका, दे के कुमहात कुमत मन माखा। भरत की राउर पूत न होई, आने मोल बिसाहे की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? एक तो उसने ऐसे वरदान मांगे और साथ में उसकी मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं कि राजा बेचारे बहुत ही ज़्यादा दुखित हो गए हैं। जो सुन अरवस लाग तुम्हारे, काहे न बोलो बचन सम्हारे। देहु उतर अनु करहो कि नाही, सत्य संधे तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा हो तो आप सोच समझकर बातें क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहो अब जन वर देहु, तजो सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराय कहो वर देना, जाने हो ले माग चवेना। अपने ही वर को देने को, आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि ये चवेना है, चवेना ही मांग लेगी। तो शिव ददीच बोले जो, शिव ददीच बल जो कछु भाषा, तन धन तज्यो। हे प्रभु, तन धन तज्यो बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहत कैकेयी, मानव लोन जरे पर देई। राजा शिव दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धर, नयन उघारे राय। सिर धुन लीन उसासियस, मारिस मोह कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीख जरत रिस भारी, मनहो रोष तरवार उघारी। मूठ बुद्ध
मूठ कुबुद्धि धार नुटराई, धनी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंत्रा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले है मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सवने तास सुहाती। राजा ने कहा कि ये तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे प्रिय लगने वाली वाणी बोले कैकेयी को। तो प्रिया बचन कस कहस कुभाती, भीर प्रतीत प्रीति करे हाथी। मोरे भरत राम दोए आखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं, ये मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसि दूत मैं पटयो प्राता, ऐ बेग सुनत दो व्राता। सुदिन सोध सब साज सजाई, देव भरत को राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम है राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहो नृपनीत। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत्य कहो स्वभाऊ, राम मात कछ कहो न काऊ। मैं सब कीन तोय बिन पूछे, ते ते पर्यो मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष पर हर अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक बात मोय दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने जो दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अर्जु हूँ हृदय जरत तेह आचा, ऋच परे हास की साँच्यों साँचा। कहो तज रोसु राम अपराधु, सबको कहे राम सुठे साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। ये दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहस करस सनेहु, अब सुन मोये भयो संदेहु। जा शिशुवाहो अरे अनुकूला, सो किम करे मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह करती थी। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना थे, जिसका स्वभाव शत्रु को भी
अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास ऋष परिहरे माग विचार विवेक, जेह देखो अब नैन भर भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक यानी उचित अनुचित विचार करके वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर का भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिये मीन बर बार बिहीना, मन बिन फनक जिये दुख दीना। कहो स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे पानी के बिना जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देख जिए प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुन मृदु वचन कुमत अति जरई, मनो अनल आहुत घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री रामचंद्र के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कहे करो कि निकोट उपाया, यहाँ न लागें राव रुमाया। देहु की लेहु अजस कर नाही, मोह न बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी कहती हैं, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। तो राम साध तुम साधु सयाने, राम मात भल सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हें देवों का रिसा का। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, राम की माता भी भली हैं, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके यानी याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुन बेश धर, जो न राम बन जाए। मोर मरन राउर अजस, नृप समझो मन माहे। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम बन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। अस के कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानव रोष तरंग निवाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भय सोई, भरी क्रोध जल जाए न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हट धारा, भमर कुवरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमाला, चली विपत बारिद। ढाहत भूप रूप तरमूला, चली विपत बारिद अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुर सांची, ती मिस मीच शीश कर नाची। गह पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होश कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। उसके बाद राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल
रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। माग मात अब ही द्यों तो ही राम बिरे, जन मारिस मोही राख राम कहो, जे तेह बाती नाए त जरे जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। और यही बाद में होता है। देखिए, व्यक्ति, इंसान या स्त्री ये बहकावे में जब बहुत ज़्यादा कोई बहकाने वाला जीवन में आ जाता है तो वो इस तरीके से बीज बो देता है कि जो आसानी से दिमाग से नहीं निकलता है और उसको वो सब प्रिय लगने लगता है जो उसके लिए अप्रिय होता है, जो उसके लिए बिल्कुल फलदायी नहीं होता है, वो सब उसको अच्छा लगने लगता है। ये सब समय और विधाता का लेख भी होता है। तो देखी व्याध असाध नृप पर्यो धरन धुनि मात, कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करने कलप तर मनो निपाता, कंठ सुख मुख आब नवानी, जन पाठीन दीन बिन पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुन कह कटु कठोर कह केई, मनो घाय मोह माहुर देई, जो अंतों अस कर तब रयऊ, माग माग तुम केवल कयऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होय एक समय भुआला, हसब ठटाए फुलाओ वो गाला, दान कहाओ अरु कृपनाई, होय की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में छेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। तो छाड़ो वचन की धीरज धरहु, जन अवला जिम करना करहु, तन तिय तने धाम धन धरनी, सत्य संध कहो तृण समबरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुन राव के, कहो कछ दोष न तोर, लागेओ तोय पिशाच जिम काल कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। तो अभी यहीं विश्राम करते हैं और इससे अगले भाग में दोहा नंबर 35 से आगे का प्रसंग सुनेंगे। तुझे विद होय नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो न होए तात तुम पाई। रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण।